पिछले काफ़ी सालों से हम लोग आईटी सॉफ्टवेयर वाले लोगों का काफ़ी काम कर रहे थे। उनको फाइनेंशियल प्लानिंग लेवल पे, पोर्टफोलियो एडवाइजरी लेवल पे हम लोग काफ़ी सपोर्ट कर रहे थे। और उसकी वजह से क्या हुआ कि उनका आज एक सिग्निफिकेंट पोर्टफोलियो हमारे यहाँ पे बिल्ट हो गया। और वो जो पोर्टफोलियो उनका बिल्ट हुआ ना, उसकी वजह से क्या हुआ कि उनका एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बहुत बढ़िया आ गया। काफ़ी लोग तो 5-5, 6-6 करोड़ के एसेट पे बैठे जब उनका अच्छा सैलरी था। हस्बैंड वाइफ दोनों कमा रहे थे, दोनों आईटी सॉफ्टवेयर में थे, दोनों टेक्नोलॉजी के अंदर थे। तो बोथ ऑफ देम वर मेकिंग अमेजिंग मनी एंड दे केप्ट देयर फाइनेंशियल डिसिप्लिन एंड दे मेड अमेजिंग पोर्टफोलियो। अभी रिसेंटली जो भी स्ट्रक्चरल चेंजेस होना चालू हुआ आईटी के अंदर या सॉफ्टवेयर लेवल के अंदर, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इंक्लूजन हुआ, काफ़ी डेवलपर्स के स्किल सेट भी अभी ऑब्सोलीट हो रहे थे। कि काफ़ी डेवलपर्स ऐसे थे जो कभी पुराना लेवल का ही सॉफ्टवेयर या सिस्टम्स यूज़ कर रहे थे, जिसको अभी इवेंचुअली उनको आइदर आगे बढ़ना चाहिए था या डेवलप होना चाहिए था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो किसी भी रीज़न की वजह से वो आगे बढ़ नहीं पाए। तो वो लेवल पे उनको इतना बड़ा कुशन हमारे एंड से मिल गया कि भाई एक मजबूत फाइनेंशियल नेट के अंदर वो सपोर्ट उनको मिला, जिसकी वजह से क्या हुआ कि उनका जो 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 स्ट्रेस था या थ्रेट उनका जो था कि भाई उनका जॉब भी अगर चला जाता है तो उनका फैमिली डिस्टर्ब नहीं हो रहा है, उनका पोर्टफोलियो मजबूत चल रहा है, उनका पोर्टफोलियो अच्छा है। तो वो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट हमने रिसेंटली देखा कि ये लोगों ने ये अर्ली स्टेज के अंदर अगर अपना फाइनेंशियल प्लानिंग और पूरा एक वेल्थ क्रिएशन के साइड उनका फोकस था, तो वो एक बहुत ही बढ़िया कुशन की तरह उनको वहाँ पे काम लगा। अभी रिसेंटली क्या हुआ कि काफ़ी नए आईटी के बंदे जो पहले डीआईवाई कर रहे थे, डू इट योर सेल्फ वाले थे, कि कहीं पे किसी और ऑनलाइन ऐप से या जीरोधा से कर लिया या कहीं से ग्रो से कर लिया, तो जो लोग ऑनलाइन कर रहे थे तो वो लोग अभी हमारे पास आ रहे हैं। और वो एक बहुत यूनिक फीचर हमने देखा, कि यूनिक चीज़ हमने ऐसी देखी कि उसके अंदर जो लोग हमारे पास आ रहे थे ना, वो लोग अपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया था उन्होंने, लेकिन एक एक आदमी ने 15-15, 20-20 फंड्स के अंदर पैसा डाल के रखा था। और वो भी क्या था कि पूरा पोर्टफोलियो एकदम हेवाया, जो भी एनएफओ आया पैसा लगा दिया, जो भी एनएफओ आया पैसा लगा दिया। वो बात तो छोड़ो, अभी वो जियो का भी जो उसका फोकस ही नहीं है, उस पे भी उन्होंने पैसा लगा दिया। तो सब जगह पे उन्होंने इतना हैच पौच करके फिर जाके देखा तो पूरा पोर्टफोलियो परफॉर्म ही नहीं कर रहा था। एक तो पोर्टफोलियो परफॉर्म नहीं कर रहा था, दूसरा कोई डिसिप्लिन नहीं था, कोई एक वेल्थ क्रिएशन एंगल भी नहीं था। जो भी, और सबने क्या किया कि यंग एज बंदे थे जिनको वेल्थ क्रिएशन पॉइंट ऑफ व्यू से पोर्टफोलियो बनाना था, वो वेल्थ प्रिजर्वेशन के लेवल पे पोर्टफोलियो बना के बैठ गए। और उसकी वजह से क्या हुआ कि रेट ऑफ ग्रोथ ही नहीं आया, ग्रोथ ही अचीव नहीं किया उनका। और अभी सब लोग कंफ्यूज होके कमिंग बैक टू दी पोर्टफोलियो एडवाइजर्स लाइक अस, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स लाइक अस, के यार ये देख इसमें क्या हो रहा है। नाउ माय क्वेश्चन इज कि यार सब चीज में तो डीआईवाई नहीं हो सकता ना, क्योंकि यू नीड अ प्रॉपर अप्रोच के जहां पे ये चीज हम आपको पूरा स्ट्रक्चर फॉर्मेट के अंदर बना के दे सकते हैं। यानी आई डोंट अंडरस्टैंड के वो ऐप है, वो ऐप आपको एडवाइस तो नहीं कर पाएगी ना। दूसरा कि वो ऐप से आप पैसा लगा रहे हो, लेकिन वो सर्वेलांस कौन करेगा? उसको फिर आप ही को पीछे पड़ना पड़ेगा ना। उसको एनालिसिस कौन करना पड़ेगा, कौन करेगा उसको? अगर कोई चीज स्पेसिफिकली आपके इन्वेस्टमेंट बिहेवियर के हिसाब से, आपके फाइनेंशियल नीड के हिसाब से नहीं है, तो उसको डिसिप्लिन कौन करेगा, उसको ठीक कौन करेगा? तो आई बिलीव कि यू नीड अ फाइनेंशियल एडवाइजर, नॉट बिकॉज के यू डोंट नो। बिकॉज अभी तो क्या कोई भी चीज एआई में डाल रहे हो तो एआई अपने हिसाब से जवाब दे रही है, लेकिन वो अपने हिसाब से जवाब दे रही है, वो आपके लिए नहीं दे रही है। और मोस्ट ऑफ दी जो भी लोग अभी आज गूगल से या एआई से इन्वेस्टमेंट का एडवाइस निकाल रहे हैं ना, मेरा उनको एक सिंपल एक रिक्वेस्ट है कि पूरा एआई स्ट्रक्चर जो है वो यस सर पे चल रहा है, यानी हर एक चीज वो आपकी बात से एग्री करेगी। तो मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। एआई का यूज करना चाहिए, लेकिन वो कहाँ करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, वो एक अलग सब्जेक्ट है पूरा। लेकिन फाइनेंशियल प्लानिंग और इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी के अंदर मेरा ओपिनियन ऐसा है कि आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ ही रहो और वहाँ पे उनके साथ डिस्कस करो कि भाई ये
कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। क्योंकि आप एक बात समझो, हमारे यहाँ पे आज 2000, 3000, 4000 क्लाइंट के साथ हम लोग काम कर रहे हैं, तो हर एक लेवल पे हमारे पास उनका हमारे पास एक ऐसा नॉलेज बेस रहता है, पूरा डेटा रहता है कि उनके इन्वेस्टमेंट फिलोसॉफी क्या रखनी है। अभी प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि एवरीबडी इज लाइक यूजिंग देयर ओन माइंड, यूजिंग देयर ओन हेड। सो माय एडवाइस इज के वो जमेगा नहीं आपको, उसमें बाद में तो जाके एक एक हॉचपॉच क्रिएट हो जाएगा, अपॉर्चुनिटी लॉस हो जाएगी, और फिर जाके आपको वही लेके किसी फाइनेंशियल एडवाइजर को अप्रोच करना है। तो क्यों ना इनिशियली पहले से ही फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ बैठ के अपना पूरा स्ट्रक्चर बना ले और वो स्ट्रक्चर को डिसिप्लिन से ऑपरेट करने का ट्राई करें। हमने काफी लोगों को देखा है कि अपने आप DIY करते हैं, फिर आईफोन नया आता है तो जाके एक बटन दबा के लेके आ जाते हैं, और वो पैसा कहाँ से निकलते थे कि भाई वो अपने इन्वेस्टमेंट अकाउंट को करंट अकाउंट की तरह यूज करते हैं कि वो वहां से वो मैं पैसा निकल लूंगा, वो इसीलिए रखा था मैंने आईफोन के। वो वहां पे फिर अपना फाइनेंशियल गोल, अपना चिल्ड्रन एजुकेशन, 100 डिफरेंट थिंग्स दे मिस। सो और ये चीज क्या होता है मतलब, फिर जब कभी भी कोई स्ट्रेस आता है या कभी भी कोई एक इश्यू होता है या कभी भी कोई लाइफ में अनसर्टेनिटी आती है, तब वो स्ट्रेस में आता है और फिर आता है फाइनेंशियल एडवाइजर के पास कि यार ये हाउसिंग लोन ले लिया, अभी ये लोन का हफ्ता भी है, यहाँ से नौकरी भी चला गया और ये पोर्टफोलियो भी परफॉर्म नहीं कर रहा है, कहाँ जाऊँ मैं। तो मेरा एक एडवाइस है कि यार हम लोग है, एक्सेस अस, ट्राई टू टेक आवर हेल्प, एंड प्लीज सी टू इट के देयर आर फ्यू थिंग्स यू डोंट डू DIY के लिए ये चीजें नहीं बनी है। जहां पे DIY चाहिए वो वहां पे DIY कर सकते हैं, लेकिन ये चीज में DIY आई वुड नॉट एडवाइस। यानी दिस इज माय ओपिनियन, हम्बल ओपिनियन, एंड यू गाइज नो के मोस्ट ऑफ द टाइम ये चीजें बहुत ही सेंसिटिव होती है। तो प्लीज डिस्कस विथ योर फाइनेंशियल एडवाइजर, डोंट डू इट ऑन योर ओन, टेक हेल्प। विदाउट हेल्प, हाँ, एक लेवल के बाद अगर 5-6 करोड़ 10 करोड़ का पोर्टफोलियो आपका बन गया है, उसके बाद 50 लाख ऐसे निकाल लेना उसमें से कि जो DIY पे चलाओ। ये लेवल नहीं है। वेल्थ क्रिएशन के फेज में जब बैठे हो तो DIY नहीं चलेगा। DIY तब भी चलेगा जब आप एक लेवल के वेल्थ पे बैठे हो। सो दिस इज जस्ट अ थॉट and this is like recent cases which I am facing, recent things which is coming on my table, और वो मैं सॉल्व करते करते मैंने सोचा कि यार दिस इज मैडनेस। सो दिस इज जस्ट सम इनपुट विच आई हैड एंड आई जस्ट वांटेड टू वेंट इट आउट कि यार कुछ आप लोग समझो, आप लोग IT सॉफ्टवेयर जहां पे भी आप लोग DIY से काम कर रहे हो, अकेले IT वाले नहीं, काफी लोग अपने आप को DIY करके बोल रहे हैं। अभी एक डॉक्टर ने ही मेरे साथ ये किया, मुझे बोलता है यार ये कर देते हैं, मैं जियो का ऐप से डाउनलोड करके कर लेता हूं। अरे भाई, जियो का फोकस ही नहीं है। जियो का फोकस आपका 5 करोड़ मैनेज करने का है ही नहीं, उसको 250-500 रुपए के 50 लाख SIP चाहिए। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। जियो का जो मॉडल, जियो म्यूचुअल फंड का जो मॉडल आया है, वो आपके लिए है ही नहीं। जिसको वेल्थ क्रिएशन जर्नी में जाना है, वो उसको जियो पर्पस ही नहीं है। उसका जियो का बहुत सिंपल एजेंडा है कि वो 250-500 रुपए के 2 करोड़ SIP डाल देगा। उसको आपके 50 लाख करोड़ के चेक के अंदर या आपके 50 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट को मैनेज करने में या आपका वेल्थ क्रिएशन में कोई इंटरेस्ट नहीं है। सो जस्ट अंडरस्टैंड द पर्पस। सो प्लीज डोंट प्ले विथ योर लाइफ सेविंग, हार्ड अर्न मनी। काफी मैन आवर्स, काफी वर्किंग आवर्स आप लोगों ने उसके पीछे खून पसीना बहाया है। सो एडवाइस लेके काम करो भाई। खुद के अपने ऊपर तो ये ज्यादा रिस्क ले रहे हो फिर। This is just a small message which I think made some sense. Give me your feedback. अगर मेरा कुछ गलती है या कुछ समझाने में कोई मैटर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो just get back to me. Thank you.